Let's improve English. उसने अपनी गाड़ी में आग लगा दी। फ्रेंड्स, किसी ने मुझसे पूछा कि आग लग गई, इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे। अब आग के ही ऊपर क्या क्या बातें हम कर सकते हैं इंग्लिश में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जो जनरल कॉलोकेशंस है जो हम यूज करते हैं फायर के साथ, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसने अपनी गाड़ी में आग लगा दी। पर्दों में आग लग गई। पर्दे जल रहे हैं। आग लग गई। आग बुझ गई है। चलो थोड़ी आग जलाते हैं। और इसी तरह की 4-5 आग, मेरा मतलब है 4-5 और सेंटेंसेस आग के ऊपर, इसे अगली स्लाइड में है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से आप काफी कुछ सीखने वाले हैं। मैं बहुत सारी उस तरह की बातों की इंग्लिश बताने वाला हूं जो हम अक्सर करते हैं या अक्सर दूसरों को सुनते हैं करते हुए। इन बातों को हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं वो मैं आपको ट्रांसलेट करना बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आप बहुत ज्यादा अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने वाले हैं। काफी कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, उसने अपनी गाड़ी में आग लगा दी। किसी चीज में आग लगा देना, इंग्लिश में इसे 2 तरह से बोलते हैं। He set his car on fire या फिर He set fire to his car। पर्दों में आग लग गई। The curtains caught fire। Something catches fire, मतलब उसमें आग लग जाती है। पर्दे जल रहे हैं। The curtains are on fire। If something is on fire, it's burning। The curtains are on fire। आग लग गई, जब हमें सिर्फ इतना ही कहना है। The fire broke out। The fire broke out। The fire started भी कह सकते हैं। आग बुझ गई है। The fire has gone out। The fire has gone out। चलो थोड़ी आग जलाते हैं। Let's start a fire। Let's light। यहाँ पर आग जलाने का मतलब किसी चीज को जलाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मतलब जब हाथ सेकने के लिए ठंड लग रही है, ऐसे थोड़ी आग जलानी है, उस वे में जब हम कहते हैं चलो थोड़ी आग लगाते हैं, थोड़ी आग जलाते हैं। Let's start a fire। Let's make a fire। Let's build a fire और let's light a fire। इनमें से आप किसी भी वर्ड का यूज कर सकते हैं। आग अब भी सुलग रही है। जब आग जलने के बाद थोड़ी थोड़ी सी फिर भी जल रही होती है, सुलगना कहते हैं। The fire is still smoldering। The fire is still smoldering। इंग्लिश में उसे स्मोल्डर करना कहते हैं। आग और पे और फैलती जा रही है। The fire is spreading more and more। आग जोरों से धधक रही है, मतलब बहुत जोरों से जल रही है। The fire is blazing और the fire is raging। Raging और blazing। क्या यही संस्कार दिए हैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने? इंग्लिश में से कह सकते हैं, Is this what your parents have taught you? बिल्कुल सिंपली यही सिखाया आपके पेरेंट्स ने आपको। Is this what your parents have taught you? या फिर Are these the values given by your parents? Values का मतलब होता है संस्कार, बिहेवियर, स्टैंडर्ड, जो सिखाया है कि इस तरह से बिहेव करना है, उन्हें वैल्यूज कहते हैं। Are these the values given by your parents? Are these the values instilled into you by your parents? किसी इंसान में किसी चीज को इंस्टिल करना मतलब उस इंसान को वो चीज सिखाना, उसमें भर देना। तो इंस्टिल का यूज भी हम इस सेंटेंस में कर सकते हैं। Are these your family values? बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इतना भी कह सकते हैं। Are these your family values? यही है तुम्हारे संस्कार, यही संस्कार मिले हैं तुम्हें। क्या इसे मैं आपकी तरफ से हाँ समझूं? जब किसी ने डायरेक्ट हाँ ना बोलकर कुछ किया होता है जो हाँ का मतलब निकालता है, तो हम कहते हैं Should I take this as a yes from you? Should I take this as a yes from you? Take something as something। किसी चीज को किसी रूप में लेना। उसे बेवकूफ मत समझना। Don't take him as a fool। सबसे कॉमन, सबसे सिंपल, सबसे नेचुरल तरीका है इस बात को कहने का। Don't take him as a fool। Don't take him as a fool। उसे बेवकूफ मत समझना। नहीं तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं Don't consider him a fool या फिर Don't regard him as a fool। Don't regard him as a fool। ऐसी शक्ल लेके जाओगे क्या उसके पास? Will you go to him with such a face? Will you go to him with such a face? वो दुनिया को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अब इसका मीनिंग अलग अलग तरीके से हो सकता है। मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। He can't face the world anymore। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में हम इसे कह सकते हैं ऐसे। He can't face the world anymore। He has been highly maligned। अगर इसलिए कह रहे हैं कि उसकी किसी ने बहुत ज्यादा बेइज्जती करी है, उसको बहुत अपमानित किया है, तो मलाइन करना कहते हैं किसी को अपमानित करना। मतलब He has been highly maligned। बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई है उसकी। He has committed a despicable, heinous और shameful crime। अगर उसने कुछ बहुत भद्दा, बहुत गंदा, घिनौना काम किया है, तब वो मुंह दिखाने लायक नहीं है, तब हम ऐसे बोल सकते हैं He has committed a despicable, heinous और shameful crime। मैं आपको कहूंगा बिल्कुल आसान सा सही सा तरीका है He can't face the world anymore। अब वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, अब वो फेस नहीं कर सकता दुनिया को। मुझे नौकरी मिल गई, एक नई गाड़ी मिल गई,
और इतना ही नहीं, अब मेरे पास एक खुद का ड्राइवर भी है। और इतना ही नहीं, कई बार हम ऐसे बोलते हैं, कुछ बातें बताएंगे फिर कहेंगे इतना ही नहीं। इसे कैसे कहेंगे? आई गॉट अ जॉब, आई गॉट अ कार, एंड दैट्स नॉट इट। आई इवन हैव माई ओन ड्राइवर नाउ, एंड दैट्स नॉट इट। मतलब इतना ही नहीं, एंड दैट्स नॉट इट। आई इवन हैव माई ओन ड्राइवर नाउ। तुम जैसों के मुंह नहीं लगता मैं। आई डोंट आर्ग्यू विद द लाइक्स ऑफ यू। आई डोंट आर्ग्यू विद द लाइक्स ऑफ यू। आर्ग्यू की जगह पे आप क्वेरल कह सकते हैं या क्रॉस सॉर्ड्स कह सकते हैं। आई डोंट क्रॉस सॉर्ड्स विद यू। आई डोंट क्रॉस सॉर्ड्स विद द लाइक्स ऑफ यू। यानी तुम जैसों के मुंह नहीं लगता मैं, उनसे क्वेरल नहीं करता मैं। जैसे कहना है, तुम जैसों के मुंह लगने का फायदा भी क्या है? What's even the point of quarreling with the likes of you? What's even the point of quarreling with the likes of you? हद हो गई लापरवाही की भी, हद हो गई बदतमीजी की भी। जब ऐसे कहते हैं ना, किसी ने लापरवाही की है, हम कहते हैं भाई ये भी हद है, क्या बदतमीजी दिखाई है, क्या लापरवाही दिखाई है। हाउ केयरलेस ऑफ हिम, हाउ केयरलेस ऑफ हिम। किसी ने लापरवाही की, हमने उसके लिए बोल दिया हाउ केयरलेस ऑफ हिम, कितना लापरवाह है वो, हद हो गई लापरवाही की भी। ही क्रॉस द लिमिट ऑफ केयरलेसनेस, ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कॉमन और नेचुरल साउंड करता है अगर हम बोलते हैं हाउ केयरलेस ऑफ हिम, हाउ रूड ऑफ हिम और हाउ इंसोलेंट ऑफ हिम। इंसोलेंट भी बदतमीज को कहते हैं। तेरे जैसे कितने मेरे सामने आए और गए। आई हैव सीन मैनी पीपल लाइक यू कम एंड गो, यानी आपके जैसे बहुत लोगों को मैंने आते जाते देखा है। आई हैव सीन मैनी पीपल लाइक यू कम एंड गो। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं। स्पीक ऑफ द डेविल, हियर ही इज। स्पीक ऑफ द डेविल एंड हियर ही इज। शैतान का नाम लिया और ये देखो शैतान हाजिर। तू नहीं सुधरेगा ना, नहीं सुधरेगा ना तू। हम जब किसी को ऐसे बोलते हैं, यू वॉन्ट मैंड योर वेज विल यू, यू वॉन्ट शेप अप विल यू। कोई सुधरेगा मतलब वो शेप अप करेगा। हम यहाँ पे इस फ्रेजल वर्ब का भी यूज कर सकते हैं, शेप अप, या फिर समवन मेंड्स हिज वेज, मतलब वो सुधर जाता है, अपना बिहेवियर सुधार लेता है। यू वॉन्ट मैंड योर वेज विल यू, यू वॉन्ट शेप अप विल यू। नहीं सुधरेगा ना तू। जब ऐसे कहते हैं ना, ऐसा नहीं होगा ना, वो वाली बात जब हम हिंदी में करते हैं तो इंग्लिश में उसके लिए हम क्वेश्चन टैग्स का यूज करते हैं, जिनके ऊपर मैंने एक खास वीडियो बनाई हुई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहीं पर लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप देख सकते हैं। तू मेरी पीठ पीछे छुरा तो नहीं घोपेगा ना। यू वॉन्ट स्टैब मी इन द बैक विल यू, यू वॉन्ट स्टैब मी इन द बैक विल यू। वॉन्ट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ विल नॉट। अगर किसी ने उसे हाथ भी लगाया ना तो मैं वो बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर किसी ने हाथ भी लगाया, इफ एनीवन लेज अ फिंगर ऑन हर आई विल नॉट टॉलरेट इट, आई विल नॉट टॉलरेट इट। मैं उसे टॉलरेट नहीं करूंगा। इफ समवन लेज अ फिंगर ऑन हर, इट्स एन इडियम। इसका मतलब है कि किसी ने हाथ भी लगाया, उसे टच भी किया, जरा सा भी नुकसान किया, तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसे हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। डोंट यू डेयर ले अ फिंगर ऑन हिम, डोंट यू डेयर ले अ फिंगर ऑन हिम। तो फ्रेंड्स, काफ़ी मेहनत से लोगों को ऑब्जर्व करके और सब चीज़ों को ऑब्जर्व करके इधर उधर सुनकर मैं देखता हूँ कि लोग किस तरीके से बातें करते हैं और कहाँ पर लोगों को ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है, और उस तरह के हिंदी के सेंटेंसेस को लेकर फिर मैं उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ आपके सामने, एकदम नेचुरल वे में, कैजुअल वे में, जिनका आप यूज़ कर सकते हैं अपनी रियल लाइफ में बहुत ही कॉन्फिडेंटली, ऑटोमेटिकली, ईजिली, एफर्टलेसली। फ्रेंड्स, इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती रहेगी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव, फॉर योर काइंडनेस। I'll keep coming with more such video lessons. Thank you very much, guys. Thank you very much, my friends. Okay, we'll talk in the next video lesson. Till then, take care. Bye-bye.